यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री के मधुबनी आगमन के उपरांत उनकी समीक्षा बैठक में की गई घोषणाएं पर उनको धन्यवाद देने के लिए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट को अपनी ओर से, जयनगर की ओर से और खजौली विधानसभा क्षेत्र की ओर से हम धन्यवाद करते हैं। और ये एक बड़ा काम जयनगर को उन्होंने जो दिया है, जो चिर प्रतीक्षित मांग था कि यहाँ आरओबी का निर्माण शहीद चौक NH 105 पर करने की बात थी। उसमें 2021 में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी सहमति दी थी और जनसभा में घोषणा भी उन्होंने किया था कि किसी भी ढंग से हम इसको बनवाएंगे। लेकिन लगातार 4 बरस से हम लोग लगे रहे इसके लिए, निर्माण कार्य की स्वीकृति नहीं मिल पा रही थी अभी तक। कई बाद में हम लोगों ने दोनों तरफ से, पथ निर्माण विभाग की ओर से भी और पुल निर्माण निगम की ओर से भी, दोनों तरफ से इसको जब जिला में पुल मुख्यमंत्री सेतु की बैठक हुई तो उसमें भी इस विषय को उठाकर हम लोगों ने सेतु निर्माण के लिए प्रस्ताव दिया। और पथ निर्माण विभाग की भी जब बैठक हम लोगों के साथ हो रही थी तो उसमें हम लोगों से एक कोई मांग कहा कि आप रखिए जिसको हम लोग पूरा करें। तो उसमें भी हमने आरओबी के संबंध में ही विषय उठाया, कई बार क्वेश्चन किया विधानसभा के अंदर, और अब जाकर इस समीक्षा यात्रा में, प्रगति यात्रा में, समीक्षा की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसकी घोषणा की गई, जो एक बड़ा ही उत्तम कार्य है। और दूसरा, खजौली विधानसभा का एक बड़ा काम, जो कमला नदी, पुरानी कमला और जीवछ को जोड़कर एक लिंक निर्माण करने की बात आई है। एक बड़ी राशि से एक बड़ा काम होने वाला है नदी से नदी को जोड़ने का, जिससे न केवल बाढ़ नियंत्रण में सहायता होगी बल्कि सिंचाई का भी दायरा में काफ़ी विस्तार होगा। जहां पहले से माननीय मुख्यमंत्री जी 2021 में भी आकर शिलान्यास कर गए थे 405 करोड़ की लागत से कमला बैराज का, दोनों तटबंधों के निर्माण का, वो कार्य भी अब पूरा होने की स्थिति में है। NH 227 पर जो ओवर ब्रिज का काम है, पारपथ का रेल ओवर ब्रिज, उसका भी काम मुझे लगता है कि 6 महीना के अंदर पूरा हो जाएगा। और आमस दरभंगा जो सड़क है उसको फिर विस्तारीकरण दरभंगा से जयनगर होना है। यह होने के बाद जयनगर एक विकसित जयनगर के रूप में, एक सुसज्जित जयनगर के रूप में दिखेगा इन सारे कार्यों को पूरा होने के बाद। उसके साथ ही हमने इंडोर स्टेडियम के लिए भी 32.5 लाख रुपए की स्वीकृति खेल विभाग के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। और मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना के तहत हम लोगों ने क्रीड़ा मैदान जो जयनगर का है, जहां पहले से हम लोग MLC के राशि से और विद्यालय के प्रबंध समिति के द्वारा निर्णय लेकर विद्यालय की राशि से निर्माण कार्य करा रहे थे, उसमें 40 लाख रुपया मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना से देकर हम लोग उसका उन्नतीकरण, चारों तरफ नाला और उसका सौंदर्यीकरण का काम पूरा कराएंगे, जिसके लिए फंड आवंटित किया जा चुका है। तालाब का भी सौंदर्यीकरण उसी योजना से होना है, 2 सड़क का भी निर्माण उस योजना से होना है। उसके अलावा नगर पंचायत की जो योजनाएं हैं वो अनवरत चल रही है विकास के लिए। हम लोगों का जो अपना मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना है, उससे भी जो छोटी छोटी राशि से हम लोग विकास का काम कर रहे हैं वो सब हो रहा है। उसके अतिरिक्त भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत NHAI के द्वारा उमगांव से लेकर कलवाही तक की सड़क
का निर्माण तेज गति से पूरा हो, उसके लिए भी कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन देकर इस विषय को उठाया। डीबी कॉलेज का जीर्णोद्धार हो, उसके भवन निर्माण का काम हो, इसके लिए फिर कल हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी दिया। और जब समीक्षा में बोलने के लिए कहा गया तो उस समय भी हमने इस विषय को उठाया। और मुझे लगता है कि कई बार विधानसभा के अंदर इस पर प्रश्नों के माध्यम से भी हमने जानकारी हासिल की है सरकार से। कुछ नया कुक की बात कहकर विभाग इसको अभी रोके हुए हैं। मुझे लगता है कि वो निदेशक जो रेखा जी है उनके स्तर पर ये फाइल लंबित है, इसको भी हम लोग लगकर जल्द कुछ न कुछ इसमें प्रगति करेंगे, ये हमारा विश्वास है। और इन सब के साथ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण लगातार प्रतिवर्ष 5-5 हो रहा है। 75 लाख की लागत से, 3 करोड़ की लागत से एक एडिशनल पीएचसी को पीएचसी में कन्वर्ट किया जा रहा है। पंचायत सरकार भवन सभी पंचायतों में अब उसके लिए ज़मीन का काम पूरा हो गया है, चयन का काम। एक पंचायत केवल देवधा मध्य यहाँ बचा हुआ है जयनगर में, बाकी सभी पंचायतों में ज़मीन तलाश ली गई है और बहुत पूरा होने की स्थिति में है। तो इस तरह से बड़े बड़े काम करके इस खजौली विधानसभा क्षेत्र सहित जयनगर को हम लोग मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक विकसित जयनगर और एक सुंदर जयनगर बनाने का हम सब लोग मिलकर, चेयरमैन साहब भी लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं, सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं लगातार। एमपी साहब भी अपने स्तर से काम करते हैं, लेकिन हम लोग इसको पूरा कर रहे हैं। उसी तरह से इसी 4 वर्ष के अंदर रेल लाइन का भी फिर से शुभारंभ हो गया। रेल चलने लगी अब नेपाल तक, जो बंद था, जिससे एक जयनगर का व्यापार कमज़ोर पड़ गया था, उसमें भी अब गति उसको मिल सकेगी। तो कई प्रकार से जितने नहर थे, सारे नहर प्रणाली का एक बार फिर से जीर्णोद्धार, खुदाई करके, सबकी सफाई करके सिंचाई का मार्ग सुलभ किया गया। दूसरी ओर बिजली विभाग के भी द्वारा जो कृषि फीडर के द्वारा बिजली सप्लाई करना है ताकि किसानों के हर खेत तक पानी मिल सके, उसके काम में भी काफ़ी गति आई है और वो काम भी तेज़ गति से चल रहा है। उसमें कॉन्ट्रैक्टर चला गया था बीच में, फिर से उसको लाया गया है और काम अब अबाध गति से चलता रहे। अर्थात इस तरह से हम लोगों ने पूरे खजौली विधानसभा को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ ब्लॉक का अपना भवन अभी तक नया नहीं बना है, उसके लिए भी हम लोग प्रयत्नशील हैं कि इसको नया भवन मिल जाए, ताकि जो पुराना जर्जर भवन है जयनगर ब्लॉक अंचल कार्यालय का, उसका भी एक नया मॉडल खड़ा हो, ताकि वो एक काम करने में शासन प्रशासन को भी सहूलियत मिले। ये नहीं है कि अभी इसके निर्माण की स्वीकृति मिल गई है, जैसे ही हम लोग प्रयास में लगे रहेंगे, जैसे ही निर्माण की स्वीकृति मिल जाएगी फिर आपको हम खबर करेंगे। अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी मधुबनी जिले में बड़े पैमाने पर कार्य को गति दिया गया है और कई योजना जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे मधुबनी हवाई अड्डे को उड़ान योजना में शामिल करवाने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही। उसके अलावा अंतर्राज्यीय बस अड्डा का निर्माण मधुबनी में होगा, मिथिला हाट का विस्तारीकरण होगा, 500 एकड़ बनगामा में औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा, फिर कनकपुर से लेकर जगतपुर तक रिंग रोड बनाकर पंडौल बाईपास से जोड़ने का काम होगा। इस तरह के अनेक योजना, 1000 करोड़ से अधिक की योजना मधुबनी जिले को सौगात के रूप में मिली है। एक बार फिर से हम अपने एनडीए के सभी साथियों की ओर से, इस खजौली विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार को आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने इसी प्रकार मधुबनी को अगर देखते रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि मधुबनी देश की मुख्य धारा में शामिल रहे।
दिल्ली विधानसभा के आदरणीय विधायक, लोकप्रिय विधायक माननीय शंकर प्रसाद जी के द्वारा, विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के द्वारा मधुबनी जिला में बहुत सारे महत्वाकांक्षी योजनाएं, जिसमें जैनर भी शामिल है। सारे योजनाओं पर हमारे माननीय विधायक जी ने विस्तार पूर्वक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। तो माननीय विधायक जी को, सभी मीडिया के लोगों को, ग्रामवासी, शहरवासी सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हर एक बिंदु पर बीच बीच में हमसे भी विधायक जी मार्गदर्शन लेते रहते हैं। विकास से संबंधित, नगर पंचायत से संबंधित जो भी रहता है वो हमने विधायक जी को अवगत कराते हैं। और खास करके आरओबी के लेके हम भी मांग उठाते रहे हैं। और फुट ओवरब्रिज के बारे में हम डीआरएम साहब को ने एक मांग पत्र दिए थे, उन्होंने एक टीम भेज के इसका निरीक्षण करवाए हैं। हम आशा रखते हैं कि विधायक जी बोलबे के हैं और हम भी आशा करते हैं कि इसका मांग हम लोग लगातार करते रहेंगे। निश्चित रूप से जो जैनर की जनता की मांग है निश्चित रूप से पूरा होगा। और एक बार पुनः एनडीए की ओर से माननीय विधायक, सारे कैबिनेट, हम सांसद जी सभी को एक बार बहुत आभार प्रकट करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मधुबनी जिला में विकास की धारा बढ़ा दी है। इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद। मुख्य पार्षद नगर प्रधान जय।